वो आपको जो फ़लस्तीन है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो दुनिया तो उसको आतंकवादी बोलता है, हमास अब जो खुद उस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खुद आतंकवादी हैं, तो दूसरों को क्या कैसे किस नज़रिए से देखेंगे? हमारे हिंदुस्तान का ही देख लीजिए, हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश का उनको फिक्र नहीं है। अब मणिपुर में क्या हुआ? लड़की को नंगा घुमाया गया, लड़की के साथ कितनी बेहरमती हुई आपको है पता ना? समर्थन है। अरे उसको पहले बोलिए कि साला बॉर्डर पे जाके लड़े, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़े, पाकिस्तानियों को धूल चटाए। ये सब मौका, ये सब सिर्फ बोलने का है, सोशल मीडिया पे खाली बोल, सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलो। उसको जाके राइफल AK-47 पकड़ा के जाके उसको खड़ा कर दीजिए बॉर्डर पे, 1 सेकंड नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, आप तक इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मदरसा चौक, शाहपुर बघौनी पंचायत के मदरसा चौक में मौजूद हूँ। पीछे यहाँ पे मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवाओं जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और आज जो हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक देश जो अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और पूरा दुनिया जो है उसे मज़े ले रहे हैं, और अमेरिका जैसा देश जो उसको चाहिए था कि दोनों देश को आपस में जो लड़ाई चल रही है, युद्ध जो हो रही है, वार जो चल रही है, उसको ख़त्म करके दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर किसी तरह उसका मामला को सुलझाना चाहिए था। वहीं पे अमेरिका ने आग में जो है घी डालने का काम किया है। हमारे साथ यहाँ पे युवा है। आपको तो फ़लस्तीन के बारे में पता ही होगा, इजराइल के बारे में। इजराइल फ़लस्तीन दोनों के बारे में पता है। हाँ, अभी जो है वहाँ पे लड़ाई चल रही है। फ़लस्तीन जो है अपने अस्तित्व को लेकर जो है वहाँ पे लड़ रही है, और वहाँ पे जो मासूम बच्चे जो है, औरत जो है, बच्चे जो है, काफ़ी जो है मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल का जो हवाई हमला जो हो रहा है उसमें बहुत सारे निर्दोष मारे जा रहे हैं। और एक तरफ जो है गाज़ा ने उस तरफ अब इजराइल पे हमला किया था, तो वहाँ पे इजराइल को चाहिए था कि गाज़ा के जो उसको हमला किया उसको ढूंढना था, उसको मारना था, तो वो निर्दोष लोगों को क्यों मार रहा है? इजराइल निर्दोष, इजराइल शुरू से बेरहम काम किया है फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इसमें चाहिए कि अमेरिका जैसा देश, चीन जैसा देश, ये सब मिलके दोनों में टचअप कराए ताकि आगे का कोई मसला ना हो। और आगे ये संकेत ठीक नहीं है, हो सकता है कि वो तीसरा वर्ल्ड वार हो जाए। हाँ, अभी पाकिस्तान और ये सारा मुल्क जो है, जो भी मुस्लिम ममालिक देश है, वो फ़लस्तीन के साथ है। और पाकिस्तान का जानते ही हैं, क्योंकि मुस्लिम कौम जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है। अगर उसका कोई फैसला नहीं करता है तो आप ये समझ लीजिए कि संकेत ठीक नहीं है। तीसरा वर्ल्ड वार की तैयारी कर लीजिए। इजराइल अभी कुछ दिन पहले तो पूरा कितने मुस्लिम देश को हरा दिया था, बहुत दिन पहले इजराइल हरा दिया था, तो आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, तो लिखा हुआ है। आज हम पे भारी है, कल हम आप पे भारी रहेंगे। इजराइल कहता था कि हमारा आयरन डोम जो है कुछ भेद नहीं सकता है, कुछ भी काम नहीं किया उसका। कहाँ आयरन डोम वगैरह सब फेल हो गया। कहाँ गया? अमेरिका जैसा देश उसका सपोर्टर है, कहाँ गया? अमेरिका की फौज कहाँ गई? क्यों नहीं भी आ रही है फिर इजराइल के साथ? अभी तो फौज को तो भेज रहा है अमेरिका इस पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। वो आपको जो फ़लस्तीन है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो दुनिया तो उसको आतंकवादी बोलता है, हमास। अब जो खुद उस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खुद आतंकवादी हैं, तो दूसरों को क्या कैसे किस नज़रिए से देखेंगे? हमारे हिंदुस्तान का ही देख लीजिए, हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश का उनको फिक्र नहीं है। अब मणिपुर में क्या हुआ? लड़की को नंगा घुमाया गया, लड़की के साथ कितनी बेहरमती हुई आपको है पता ना? सर, आपने मणिपुर की बात कही है तो मुझे आप अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो मोदी सपोर्टर्स हैं, मोदी भक्त जिसको बोलते हैं, उनका कहना है कि अगर भारत सरकार हमको इजाज़त दे तो हम जो है इजराइल में जाके लड़ेंगे। अरे उसको पहले बोलिए कि साला बॉर्डर पे जाके लड़े, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़े, पाकिस्तानियों को धूल चटाए। ये सब मौका, ये सब सिर्फ बोलने का है, सोशल मीडिया पे खाली बोल, सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलो। उसको जाके राइफल AK-47 पकड़ा के जाके उसको खड़ा कर दीजिए बॉर्डर पे, 1 सेकंड नहीं रहेगा। करने वाला बोलता थोड़ी है, कर जाता है। देश में आपके इतना हो रहा है, उस पर आपको कोई फिक्र नहीं है, और आप इजराइल के साथ खड़े हैं। भक्ति ये छोड़िए कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में मणिपुर हुआ, कैराना जैसा घटना हुआ, उस पर कौन बोलेगा? किसान को रोक दिया गया, उस पर कौन बोलेगा? क्या वो आदमी किसान के साथ खड़ा हुआ है? क्या आदमी मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है? अभी जो JNU वगैरह AMU के स्टूडेंट वगैरह जो अभी प्रदर्शन कल किया है इजराइल और फ़लस्तीन के सपोर्ट में, वहाँ पे जो है कुछ नारे वारे भी लगाए हैं,
तो ये भारत में लगाए, चूँकि वहाँ पे फ़लस्तीन में जो है वहाँ युवाओं के, वहाँ पे जो बच्चों और महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ पे भारत सरकार जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, उस पर केस कर दी है। तो भारत फलस्तीन के साथ नहीं है, एमयू के छात्रों या फिर जामिया के छात्रों, वो इंसाफ पसंद है, इंसाफ के साथ है। वो हम क्यों किसी के साथ रहेंगे? फलस्तीन के साथ हम क्यों रहेंगे? अगर इजराइल के साथ ना इंसाफी होती तो आज हम इजराइल के साथ खड़े होते। इंसानियत का तकाजा क्या है? तो इजराइल पे भी तो हमला किया है हमास ने, कितना परिश्रम के बाद वो किया है, ये आप नहीं देख रहे हैं कि कितना उसको प्रताड़ित किया गया, फलस्तीन को कितना मारा गया है, रौंदा गया है, काटा गया है। उस टाइम में कहाँ था? तो कितना उसको रौंदा गया है, अंतिम में आ गई, अभी कहाँ है? अमेरिका कहाँ है? अमेरिका जैसा सुपर पावर देश कहाँ है? क्यों नहीं इजराइल के साथ खड़ा हुआ है? तो इजराइल के पीछे तो जगह है अमेरिका। अमेरिका अपना बेड़ा भेज दिया है उधर। भेजिए, हम तो कह रहे हैं भेजिए, लेकिन वो लड़ने के लिए भेज रहे हैं, पैचअप करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। अगर हम तो आपको पहले ही बता दिए ना कि अगर इसको जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हो या जो बड़े बड़े देश हो, जो ताकतवर देश हैं, वो अगर इस पे अगर उन लोगों ने बैठक नहीं हुआ तो ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये सच बात मैं बता रहा हूँ, नुकसान सबका है। इधर अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हमको जो 3 देश से बोल रहा है कि हमको बॉर्डर में रास्ता चाहिए जाने के लिए। अफगानिस्तान अलग तैयार है यहाँ पे जाने के, अब ये तालिबान एकदम बिल्कुल। अगर इस पे मसालियत पे बात नहीं हुई तो हम आपको बता रहे हैं ना कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने जब इजराइल को जो है नाजायज देश बताते हुए जो है फलस्तीन के सपोर्ट में बात कर रहा है। सच बता, अटल बिहारी वाजपेयी जी सच बोल रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी के वो भी नेता, बीजेपी के मोदी भी नेता, तो मोदी जी आज इजराइल के साथ चले गए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी और आप मोदी जी को मिला रहे हैं। भारत में जो 2 खेमों में बट गया, कांग्रेस जो है फलस्तीन के सपोर्ट में है। नहीं, कांग्रेस फलस्तीन के सपोर्ट, फिर आप फलस्तीन के सपोर्ट में क्यों जा रहे हैं? आप कोई फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है, कोई इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। हम बोल रहे हैं इंसानियत के सपोर्ट में है। आप उसका हिस्ट्री जानो ना, भक्तों से पूछो कि पहले हिस्ट्री पढ़ो आप इजराइल का और फलस्तीन का, उसके बाद आप किसी के सपोर्ट में जाना। कितना मारा फलस्तीन में पड़ा हुआ था है? अभी भी दोनों तरफ से जो है लाश कांग्रेस हो या एमयू के छात्र हो या अलीगढ़ के छात्र हो या जामिया के छात्र हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, इजराइल के साथ नहीं है, फलस्तीन, वो मानवता के साथ है, इंसानियत के साथ है, मानवता के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी, अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे जाके भाषण पिछले अगर यूट्यूब पे जाइए तो सुनिए, इजराइल पे और फलस्तीन पे। करीना कपूर खान का जो है, मैंने एक ट्वीट पढ़ा है, उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पे लिखा है, एक्स पे लिखा है कि मीडिया, यहाँ के मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है कि इस तरह का बिल्कुल सही करीना कपूर ने बताया। इजराइल से भी बदतर हालत था मणिपुर का हालत तो कोई मीडिया वाला कवर नहीं किया, क्योंकि आप लोग तो बिक चुके हैं, तो कैसे सही सच कैसे दिखाएंगे? सही बात है, सच बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ करीना कपूर को, उसने साहस रखा, उन्होंने हिम्मत जुटाई बोलने के लिए। और सोहरा भास्कर भी जो है बजाते फलस्तीन के समर्थन में बोली है। इधर देखिए, यहाँ पर जो है एक बोलता हिंदुस्तान का एक अखबार, ये इनका न्यूज़ है, मोदी जी यह इजराइल या फिलिस्तीन नहीं है, मणिपुर है। एक मणिपुरी की एक लड़की है जो कि आप देख सकते हैं, ये बता रही है कि मोदी जी यह इजराइल नहीं या फिलिस्तीन नहीं, मणिपुर है। यह 5,000 मिसाइल गिरने से अधिक भयावह है। आप मणिपुर पर कब बोलेंगे? मणिपुर तो ये बच्ची जो कह रही है मोदी जी को कि आप, ये तो भक्त से पूछना पड़ेगा आपको, हम तो भक्त है नहीं, हम लोग तो बोल के थक गए। तो भक्त से पूछना पड़ेगा आपको कि मोदी जी का जबान मणिपुर पे कब खुलेगा मित्रों का। तो देश कहीं ना कहीं जो दुनिया जो 2 खेमों में क्यों बढ़ती जा रही है, वो इंसाफ की तरफ क्यों नहीं आ रही है? इंसाफ की तरफ नहीं आ रही कि अभी आज के डेट में इंसाफ पसंद लोग कम हैं, जो कम चाहते हैं। आप पे पंचायती लेवल पे ले जाओ, आप पे अत्याचार हो, कोई आप बोलने को तैयार नहीं है। मेंटेलिटी लोग आ चुके, देश का मुखिया ही ऐसा हो गया है कि लोगों की मेंटेलिटी वो बना दिया है। बोलते हैं ना कि जिस देश का राजा जैसा होता है प्रजा वहाँ का वैसा ही होता है। तो देश का राजा ही चुट्टा है तो उसको प्रजा क्या करेगा? अभी जो है 3-4 पत्रकार भी जो वहाँ के जो मीडिया जो है वो इसराइल में मारा गया है, तो उस पर वहाँ जो कवर कर रहे थे, तो अभी जो मीडिया का जो आप देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो तो साफ जो है इजराइल से कवर कर रहे हैं, फलस्तीन की तरफ गए ही नहीं। वो क्यों जाएंगे?
उनको ऑर्डर देके आप उनको बाकायदा ऑर्डर मिला होगा कि भैया आपको जहाँ भेजना है वही कवर करना है, उससे आगे आपको कवर नहीं करना है। मतलब जो सत्य है उसको नहीं तो दिखाना अपने भारत देश का जो गोदी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो वो जो है इजराइल का जो है उनको दुख दर्द दिखाई पड़ रहा है, फलस्तीन का दुख फलस्तीन का क्यों दिखाएंगे? जितना उनको गाइडलाइन मिला उतना ही काम करेंगे वो। हिंदुस्तान में आप इजराइल और फलस्तीन आप चले जाते हैं, हिंदुस्तान में इतना बड़ा महामारी आया कोरोना काल में, लाशें बह रही थी, लाशें को कुत्ता खा रहा था, कौवा खा रहा था, उस पर कितना क्या कवरेज, कितना आज तक हो जाए एबीपी हो, कितना कवरेज देखे आप, कितना कवरेज दिखाएगा? फलस्तीन छोड़िए, फलस्तीन और इजराइल तो अभी अपना भी 2 साल पीछे बैक जाएंगे तो इजराइल या फलस्तीन ही बना हुआ था, कोई पुरसे हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मीडिया कितना कवर किया, कितना दिखाया? अरे भाई ये चैनल वाला खुद ही राज्यसभा सांसद है। अब बताइए ना कि कौन बताएगा? अगर उसका पोल खोलना चाहिए बेचारी नेहा सिंह राठौर, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, तो उसमें पूरा ईडी या पूरा सिस्टम आप लगा दिए। ये डेमोक्रेसी नहीं ना है। अभी देखिए संजय सिंह जो है अडानी वगैरह के बारे में बोले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, अभी 2024 से पहले देखिए कितने लोग गिरफ्तार होते हैं। अभी आप देखते हैं, अभी आप देखें ना, क्या सरकार जो है अपने जो अपना जो खुफिया तंत्र है या मतलब सरकार का जो एजेंसियां हैं तो उसका गलत फायदा उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल गलत फायदा उठा रही है। तो एक तरफ तो ईडी वगैरह के बारे में कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होता है, उसका सरकार से कोई अपना मतलब नहीं होता। तो वो तो आप खुद देख रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, जितने ज्यादातर इसमें जो है विपक्ष के ही लोगों को क्यों ईडी सीबीआई लगती है वगैरह? तो इसीलिए लगती है ना कि वो मतलब लोकतंत्र तो यहाँ खत्म होने जा रहा है। वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोला। अब अभिषार शर्मा के साथ क्या हुआ बताइए है? अगर वो जब बताया जाता है कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और अभिषार शर्मा जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, अगर ये लोग अगर नहीं बोले और अगर बोलना शुरू कर दे तो फिर उस पर ईडी या सीबीआई और उनको डिस्टर्ब, मेंटल टॉर्चर, तो ये सब सारा समझ ही रहे हैं आप। सारा मोदी जी चाह रहे हैं कि वन मैन आर्मी की तरह हो, हम ही हो, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में हमारा राज हो, हमारे साथ। ऐसे थोड़ी होता है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।